डिफरेंस स्टडीज में हम दो वर्ड्स पढ़ते हैं, फॉर्मल इनफॉर्मल। और ये दो जगह वर्ड्स आते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में आता है चैप्टर में और एक कम्युनिकेशन में जो कि डायरेक्शन के अंडर में होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन में फॉर्मल इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के साथ जुड़ा होता है और कम्युनिकेशन में फॉर्मल इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर समटाइम वी गेट कंफ्यूज formal and informal and we mix communication points in organization and organization points in communication sometimes. So to remove this confusion I will teach you both the things at one time. Okay, तो formal organization organization के अंदर में टू टाइप्स का स्ट्रक्चर आता है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स क्या होता है, पर्सन्स के या एम्प्लॉयज़ के एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयर हैं, डायरेक्टर्स हैं, जनरल डायरेक्टर्स हैं, सबॉर्डिनेट्स हैं, सुपरिटेंडेंट हैं, वर्कर्स हैं, ऑल दोज आर ह्यूमन बीइंग्स एंड उनके बीच में दो टाइप के रिलेशन हो सकते हैं, या तो फॉर्मल रिलेशन हो सकता है या फिर इनफॉर्मल। फॉर्मल रिलेशन इन द सेंस कि जो प्री डिटरमाइंड होता है, पहले से ही डिसाइड होता है, एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इन द सेंस कि जो प्री डिटरमाइंड नहीं होता है, पहले से डिसाइड नहीं होता है, अपने आप नीड्स के अकॉर्डिंग जो है क्रिएट हो जाता है। तो इसको हम एक डायग्राम के थ्रू रीड करेंगे, स्टडी करेंगे। लाइक हाई रैंक पे आपका है जनरल मैनेजर, ओके, एंड अंडर जनरल मैनेजर देयर आर 3 डिपार्टमेंट्स। परचेज डिपार्टमेंट which has purchase manager, production department which has production manager, and finance department which has finance manager. Okay, and under purchase manager, purchase superintendent works, purchase superintendent works, and under production manager, production superintendent, and under finance manager, finance superintendent. Okay, it means जो ये चेन चल रही है like this one में जनरल मैनेजर से रूल्स पॉलिसी गई नीचे डाउनवर्ड्स, ऑर्डर्स गई डाउनवर्ड्स, एंड जो सजेशंस हैं या अपने प्रॉब्लम्स हैं वो अपवर्ड जाएगी, लेकिन एक रेगुलर पाथ से, एक रेगुलर चेन के थ्रू। एंड दिस इज योर फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। बट इफ जनरल मैनेजर डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद परचेज सुपरिटेंडेंट और परचेज सुपरिटेंडेंट डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद जनरल मैनेजर, दिस इज कॉल्ड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। और ये क्रिएट होते हैं म्यूचुअल रिलेशंस के बीच में, रिलेशंस के थ्रू। सपोज दोनों के रिलेशंस पहले से ही बहुत अच्छे हैं, तो परचेज सुपरिटेंडेंट इंस्टेड ऑफ गोइंग परचेज मैनेजर ही विल डायरेक्टली गो टू जनरल मैनेजर। ओके, सिमिलरली इफ प्रोडक्शन मैनेजर wants to contact with finance superintendent or superintendent wants to contact with production manager, this is, and directly they contact, this is also called informal organization. Means अगर सीधी एरो जा रही है तो this is formal and dotted arrow denotes informal organization. Okay, and now we will do difference between formal organization and informal organization. फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहले डिफरेंस देखेंगे मीनिंग के अंदर में। मीनिंग, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ऐसा ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर जो किसने डिज़ाइन किया हो, किसने बनाया हो, मैनेजमेंट ने बनाया हो, और एक पर्टिकुलर काम को पूरा करने के लिए। मीन्स उसमें सारा फॉर्मल वे से होगा, रूल्स पॉलिसीज जो बनेगी फॉर्मल तरीके से मूव टू डाउन करेंगी। और इसको हम लिखेंगे ऐसे, इट रेफर्स टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर विच इज डिजाइन, कौन डिजाइन करेगा,
by management to perform a particular task. ओके, ये कौन डिजाइन करता है? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन डिजाइन होता है आपस के अपने रिलेशंस के थ्रू, अपने आप ही डिजाइन हो जाता है जैसे ही नीड्स पैदा होती हैं। जब भी हमें जरूरत होती है, अगर हमारे आपस में रिलेशन इनफॉर्मल हैं तो हम इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं वहाँ पर। तो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन विच इज नॉट एस्टेब्लिश्ड बाय मैनेजमेंट but comes due to mutual relation. एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज करो एक स्कूल में टीचर है, टीचर को पहले बात करनी होती है अपने कोऑर्डिनेटर से, देन कोऑर्डिनेटर से बात जाती है प्रिंसिपल तक। बट अगर उस टीचर के अपने पर्सनल रिलेशन है प्रिंसिपल के साथ, तो शी कैन डायरेक्ट मूव टूवर्ड्स हर, तो दैट इज कॉल्ड इनफॉर्मल। सेकेंड वन है रिलेशंस। रिलेशंस कैसे हैं? रिलेशनशिप जो डिसाइड होता है इसमें, वो पहले से ही डिसाइड होता है। अगर किसी पर्टिकुलर टास्क को पूरा करने के लिए जब मैनेजमेंट एक स्ट्रक्चर डिजाइन कर लेती है, तो उसमें सबके आपस के रिलेशंस भी डिसाइड होते हैं, तो उसको बोलते हैं डेफिनेट एंड डिफाइंड। डिफाइन किए होते हैं सबकी अथॉरिटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी डिफाइन की होती है काम को हाथ में लेने से पहले ही, बिफोर हैंड बोलते हैं काम को हाथ में लेने से पहले। और इनफॉर्मल में नॉट डेफिनेट, नॉट डिफाइंड, जस्ट ऑपोजिट ऑफ दिस, ओके, नॉट डिफाइंड, बिफोर हैंड, ठीक है। एंड थर्ड वन, अथॉरिटी कैसे क्रिएट होती है? ओरिजिन ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी मीन्स पावर टू हैंडल द सिचुएशंस। अब रूल्स और पॉलिसी जो हैं, इसमें रूल्स या पॉलिसीज कौन बनाता है? मैनेजमेंट बनाती है। तो कैसे मूव होगी? डाउनवर्ड मूव होगी, मूव डाउनवर्ड्स, ओके। इसमें रूल्स और पॉलिसी जो है वो डाउनवर्ड भी हो सकती है और हॉरिजेंटल भी हो सकती है। डाउनवर्ड एज वेल एज हॉरिजेंटल आल्सो, ओके। एंड फोर्थ वन, बिहेवियर मीन्स आपस में कैसा कंडक्ट होगा, उनका कैसा व्यवहार होगा। तो पहले से ये भी डिसाइड होता है, प्री डिटरमाइंड मीन्स कौन बॉस होगा, कौन सबऑर्डिनेट होगा, दैट इज प्री डिटरमाइंड, ओके, सबऑर्डिनेट। अब ये जो है इसमें बिहेवियर डिपेंड करता है आपस में अटैचमेंट जो भी होगी उसके अकॉर्डिंगली, डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल अटैचमेंट, ओके। नेक्स्ट है फिफ्थ वन, फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स जो इंस्ट्रक्शंस हैं, मैसेजेस हैं, वो उसका फ्लो किस टाइप का होगा? फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, ओके। इसमें वही बात है, कम्युनिकेशन भी डिफाइंड होता है कि कैसे कम्युनिकेट करना है। अगर सबऑर्डिनेट ने, सुपरिटेंडेंट ने अगर जनरल मैनेजर से बात करनी है या अपनी प्रॉब्लम ऊपर तक पहुंचानी है, देन ही विल कॉन्टेक्ट फर्स्टली डिपार्टमेंटल हेड, ठीक है। देन डिपार्टमेंटल हेड विल connect with will go to higher rank, okay, then the communication will be fulfilled. Defined होती है and scalar chain of authority के accordingly ये चलती है। स्केलर चेन जो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, स्केलर चेन क्या होती है? जिसमें एक चेन, डेफिनेट चेन होती है अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, उसके अकॉर्डिंगली ही काम सारा चलता है। इसमें वही अपोजिट इज नॉट डिफाइंड,
and can move in any direction. Move in any direction. Next one है nature. Nature means किस टाइप का होता है ये, स्टेबल होता है या अनस्टेबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है. तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन जो है तब जब तक पर्टिकुलर टास्क पूरा नहीं होता तब तक वो स्टेबल रहता है. उसके बाद अगर कुछ उसमें चेंजेस लाने हो देन वी विल चेंज इट अकॉर्डिंग टू नेक्स्ट टास्क. तो इसको बोलेंगे मोर स्टेबल. मोर स्टेबल. एंड इसमें जो है इसको बोलेंगे लेस स्टेबल एंड वी कैन कॉल इट टेम्परेरी. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज लीडरशिप. लीडरशिप कौन करेगा, लीड कौन करेगा? तो इसमें लीड ऑब्वियसली कौन करेगा, हाई रैंक का करेगा लीडर. तो हाई रैंक पे कौन होते हैं, मैनेजर्स. मैनेजर्स आर लीडर्स हियर बिकॉज ऑफ देयर, ड्यू टू देयर हाई रैंक. वो ही लीड करेगा सब. इसमें जो लीडर जो है इलेक्ट होते हैं, लीडर इज इलेक्टेड. अपने आप समझ लेते हैं हम किसको लीडर मानते हैं. लीडर इज इलेक्टेड. क्लियर? एंड दिस इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन एंड इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन. नाउ वी विल कम टू फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. मीन्स जो हमने कम्युनिकेशन करना है, कन्वर्सेशन करना है या अपनी जो ऑर्डर्स हैं वो पहुंचाने हैं या मैसेजेस लेने हैं या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है, व्हाट विल बी द वे ऑफ कम्युनिकेशन हियर. देन हियर वी विल अडॉप्ट टू टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. फर्स्ट डिफरेंस विल बी मीनिंग. मीनिंग को बेस रख के हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे फॉर्मल कम्युनिकेशन को एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को. इट रेफर्स टू इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफिशियली. मीन्स ऑफिशियली जब इंफॉर्मेशन का इंटरचेंज होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, दूसरी जगह से उस जगह आती है, तो इसको बोलते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन. इट रेफर्स टू इंटरचेंज of informations officially. Officially is the main word here. Officially. Okay? यहाँ पर सिर्फ इंफॉर्मेशन को ऑफिशियली इंटरचेंज करना है. और उसमें क्या था आपके फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में हम किसी पर्टिकुलर टास्क को पूरा करने के लिए एक स्ट्रक्चर डिजाइन करते थे. ठीक है, उसका इसमें टास्क का कोई रोल नहीं है. यहाँ पर इंफॉर्मेशन को ऑफिशियली इंटरचेंज, जो कि इसका एक पार्ट है बीच में, जैसे फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन कैसा रहेगा किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर में. तो यहाँ पर जो है रेफर्स टू इंटरचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफिशियली. ऑफिशियली जब हम इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करते हैं तो देन इट इज कॉल्ड फॉर्मल इंफॉर्मेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन. एंड ऑपोजिट इट्स इन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, अनऑफिशियली. यहाँ पर you can write full line. It refers to interchange of informations unofficially. Okay, clear? Second difference is flow. Flow means flow of communication, flow of information किस टाइप का होगा. इसमें जो इंफॉर्मेशन जो होती हैं वो कंट्रोल्ड होती है, मीन्स अंडर कंट्रोल होती है. कि इंफॉर्मेशन जो ऊपर से नीचे तक जा रही है या नीचे से ऊपर तक जा रही है, तो हर स्टेप पर इसका पता होता है कि क्या इंफॉर्मेशन चल रही है. तो ये जो है इसको बोलते हैं कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन होती है. और एक प्रॉपर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इसमें अडॉप्ट किया होता है. तो फ्लो के अंदर में हम लिखेंगे फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इज कंट्रोल्ड हियर, मीन्स थ्रू प्रॉपर चैनल ऑफ कम्युनिकेशन इज फॉलोड हियर. प्रॉपर चैनल हम इसमें फॉलो करेंगे कम्युनिकेशन का. ओके, एंड ऑपोजिट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन. इसमें कोई डेफिनेट चैनल नहीं होता कम्युनिकेशन का. एक ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन कहलाती है ये. इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का अदर नेम है ग्रेप वाइन. ग्रेप वाइन मीन्स एक अंगूर की बेल की तरह, अंगूर के गुच्छे की तरह. जैसे गुच्छों में कहीं कहीं गुच्छे लगे होते हैं, इतने सारे ग्रेप्स लगे होते हैं, तो मिक्स
मतलब grapevine communication, we can say it other name, and opposite it's not proper or not definite channel. ओके, नेक्स्ट है रिलेशंस, मीन्स जो पर्सन्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो वर्कर्स हैं, जो ऑल ह्यूमन बींग्स हैं, तो उनके बीच में रिलेशंस कैसा होता है। जस्ट एक फॉर्मल रिलेशन होता है, ठीक है। फॉर्मल रिलेशन मीन्स एक सेंडर होता है और एक रिसीवर ऑफ द इंफॉर्मेशन होता है। जस्ट एक सेंडर and other one will be receiver here, okay। and इसमें social relations आपस में होते हैं, no restrictions, कोई restriction नहीं होती कि कौन receiver होगा कौन sender होगा, anyone can send and anyone can receive, no restriction। फोर्थ वन है prescribed path। path कैसा होता है इंफॉर्मेशन का, रास्ता, तो इसमें प्रिस्क्राइब होगा, पहले से ही दिया होगा पाथ, एंड उसमें नॉट प्रिस्क्राइब होगा। तो वी कैन से हियर कोई हिंड्रेंस नहीं होगी, कोई बाधा नहीं होगी, एक स्मूथ चैनल जो है चलता रहता है कम्युनिकेशन का, नो हिंड्रेंस एंड इजी टू फाइंड द, इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन। इसमें हमें बिगिनिंग पॉइंट भी पता होता है कि कहाँ से इंफॉर्मेशन चली है, और एंडिंग पॉइंट भी पता होता है कि कहाँ पर इंफॉर्मेशन जो होगी एंड होगी। तो इट इज इजी टू फाइंड द बिगिनिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट, ओके। एंड in case of informal organization it is very difficult to find the beginning and ending point, means path जो है वो uncertain होता है, uncertain path है, और not easy to find beginning as well as ending point, ओके। एंड नेक्स्ट वन है एग्जैक्ट मैसेज, मतलब मैसेज एग्जैक्ट किस में पहुंचता है। ऑब्वियसली फॉर्मल कम्युनिकेशन में ही एग्जैक्ट मैसेज पहुंचेगा, क्योंकि एक रेगुलर पाथ के थ्रू हम जा रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगा उसमें जो है मैसेज जो है, मैसेज का जो फॉर्म ही चेंज हो जाता है लास्ट तक पहुंचते पहुंचते, क्योंकि देयर आर सो मेनी एम्प्लॉयज हियर एंड नो पर्टिकुलर पाथ, no restrictions to convey the message, so we can write under this difference base exact message। इसमें exact message जो है कन्वे होता है, exact message is convey, exact message means no distortion, means मैसेज का बिल्कुल भी खत्म ना होना, एग्जैक्ट उसी फॉर्म में मैसेज का सेंडर के पास, सेंडर से रिसीवर के पास पहुंचना, ठीक है। अब इसमें जो है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में देयर इज अ लॉट ऑफ रश इन द वे ऑफ मैसेज, ओके। मीन्स कि चांसेस ऑफ ह्यूमर जो है अफवाहें बन जाती हैं, मतलब मैसेज का फॉर्म कुछ था, उसका फॉर्म कुछ और चेंज, कुछ बदल जाता है। मीन्स हर बंदा अपने हिसाब से उसमें व्यूज जोड़कर मैसेज को आगे कन्वे करता है। तो इसमें हम लिखेंगे चांसेस ऑफ र्यूमर, चांसेस ऑफ र्यूमर्स हियर, एंड डिस्टॉर्शन ऑफ मैसेज, मैसेज जो है डिस्टॉर्ट हो जाता है, डिस्टॉर्शन ऑफ मैसेज, मैसेज जो है अपना रियल मीनिंग को देता है, इट लॉस इट्स रियल फॉर्म। These are the differences between formal communication and informal communication.